नमस्ते साथियों। आशा करूंगा कि आप सब खुश हैं और अपनी जिंदगी में व्यस्त भी हैं और मस्त भी हैं। तो दोस्तों, अक्सर जब मैं कॉर्पोरेट जगत में ट्रेनिंग वर्कशॉप्स किया करता हूं, प्रशिक्षण दिया करता हूं, तो एक जो वर्कशॉप है जो मेरे दिल के काफी करीब है, जिसे हम कहते हैं टीम बिल्डिंग वर्कशॉप। अब टीम बिल्डिंग वर्कशॉप का मतलब होता है कि जहां पर पूरी की पूरी टीम एक साथ आती है और वक्त बिताती है, कुछ सीखती है और कुछ सिखाती है। तो ये टीम बिल्डिंग वर्कशॉप्स क्यों जरूरी है और इसका क्या महत्व है किसी भी कंपनी के लिए, ये मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। तो दरअसल एक टीम बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन इसीलिए किया जाता है ताकि आप अपनी टीम को करीब ला सके और लोग एक दूसरे को पहचान सके और अपने साथ मिलजुल कर काम बेहतर तरीके से निभा सके। तो कौन से फायदे हैं एक टीम बिल्डिंग वर्कशॉप करने के? तो सबसे पहला फायदा जो मैंने देखा है अक्सर, वो है कि लोग जो है एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। अब इसका क्या मतलब है? वैसे तो लोग एक दूसरे को नाम से पहचानते ही हैं, पुकारते ही हैं, एक दूसरे के साथ काम भी करते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि कई सालों तक एक दूसरे के साथ काम करने के बावजूद लोग एक दूसरे को जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं। इसका मतलब लोग एक दूसरे को केवल एक व्यक्ति के तौर पर नहीं पहचान पाते, सिर्फ हो सकता है कि ये जान पाते हैं कि आपका काम कैसे है, आप कितना अच्छा काम करते हैं, कितना बुरा काम करते हैं, लेकिन आपके मन में क्या विचार हैं, आप किस तरह की सोच रखते हैं, आपकी प्रवृत्ति क्या है, इसको बेहतर तरीके से उजागर करने का मौका जो है वो एक संगठित प्रयास से ही मिलता है, जो टीम बिल्डिंग वर्कशॉप में आपको भरपूर मात्रा में दिखाई देगा। तो ये पता चलता है कि भाई जिस इंसान के साथ मैं बातचीत करता हूं, काम करता हूं, उसकी सही पहचान क्या है। ठीक। तो जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। और साथ ही साथ आपको यह भी दिखाई देगा कि जब कोई कंपनी अपने लोगों के लिए टीम बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन करती है, तो कंपनी के प्रति भी एक बेहतर सद्भावना यहां जन्म लेती है। लोग ये जानते हैं कि भाई हमारी कंपनी ने हमारे लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है जहां पर हम दिल खोलकर अपनी बातें सामने रख सकते हैं, खुशी से झूम सकते हैं, नाच सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मुमकिन होती हैं टीम बिल्डिंग वर्कशॉप में। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत अहम चीज है जो प्राप्त होती है टीम बिल्डिंग वर्कशॉप में, और वो हमारा दूसरा मुद्दा है जिसे कहते हैं कि सहानुभूति जागृत करना। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अक्सर होता यह है कि जब हम काम पर होते हैं तो कई बार अनबन हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, और इसका मूल कारण यह है कि हम एक दूसरे को नहीं जान पाते, बेहतर तरीके से गहराई में नहीं जान पाते। तो मुझे नहीं पता होता कि आपने जो कहा वो क्यों कहा। मुझे लगता है आप स्वार्थी हैं, आपको तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। तो इस वजह से अक्सर लोगों में टकराव होता है, और ये द्वंद्व जो है अक्सर हमने देखा है कि इसके कारण काफी खिंचातानी भी होती है। तो हम एक दूसरे के प्रति काफी सारा गुस्सा पालने लगते हैं। लेकिन टीम बिल्डिंग वर्कशॉप में हम एक दूसरे का नजरिया पहचान पाते हैं। क्यों पहचान पाते हैं? क्योंकि टीम बिल्डिंग का मकसद होता है कि हम खेल कूद के माध्यम से आपस में काम करें। तो जब खेल कूद के माध्यम से हम आपस में काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे व्यक्तिमत्व की जो दूसरों को दिखाई देती हैं कि आपका काम करने का वाकई में तरीका कैसा है, आप जीतने के प्रति कितनी चाहत रखते हैं, दूसरों को मदद करने की चाहत आप में है या नहीं है। तो हम एक दूसरे को सहानुभूति के मार्ग से देख पाते हैं। और इसीलिए इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है तीसरा मुद्दा, जिसका कहना है कि टीम बिल्डिंग वर्कशॉप से हमारे बीच जो अनबन होती है, खिंचाव होता है, खींचातनी होती है, उसका भी हम समाधान ढूंढ सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग शायद कई महीनों से एक दूसरे के साथ दफ्तर में बातचीत नहीं करते थे क्योंकि उनमें कोई अनबन हो गई, लेकिन टीम बिल्डिंग वर्कशॉप के दौरान वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं, वो एक दूसरे को पहचानने लगते हैं, एक दूसरे के प्रति उनके मन में सद्भावना जागृत होती है। और कई बार इसका ये भी कारण होता है कि टीम बिल्डिंग वर्कशॉप के दौरान अगर कंपनी चाहे तो वो अपने कर्मचारियों के घर वालों को, यानी उनके परिवारजनों को भी बुला सकते हैं। अब जब दो परिवार आकर साथ में बातचीत करते हैं तो आपको पता चलता है कि जिससे मैं बातचीत कर रहा था, जिससे मेरी कहासुनी हुई, हो सकता है उस वक्त कोई शिकायत हो, कोई ऐसी बात हो गई हो जिसके कारण झगड़ा हुआ हो, लेकिन सामने वाला भी बुरा नहीं है, उसकी भी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं जायज हैं, ठीक है। तो ये सहानुभूति भी जागृत होती है, जिसके कारण आपस के मनमुटाव, झगड़े, उनमें काफी मात्रा में आपको
घटता हुआ एक क्रम दिखाई देगा। ठीक, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है टीम बिल्डिंग वर्कशॉप का। इसके अलावा मैंने देखा है कि अक्सर जब लोग दफ्तर में काम करते हैं तो उनके दिमाग पर एक बोझ होता है। हर 5 मिनट में मोबाइल फोन बजने लगता है, लैपटॉप का स्क्रीन हर वक्त वो ताकते रहते हैं, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, कभी मीटिंग, कभी ये कभी वो। अब इन सारी चीजों के चलते आप पर बहुत मात्रा में तनाव होता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। लेकिन टीम बिल्डिंग वर्कशॉप जो होते हैं वो अक्सर ऐसी जगहों पर होते हैं जो या तो कोई रिसोर्ट है या तो कोई ऐसी जगह है जहां पर नेटवर्क की भी कमी होती है और दफ्तर का कोई बोझ भी नहीं होता। अब जिसके कारण लोग खुलकर बातचीत करते हैं, खुलकर शामिल होते हैं, जो भी खेलकूद वहां पर हो रहा है। अब इसकी वजह से सबसे बड़ा फायदा जो पहुंचता है लोगों को वो ये है कि वो बिल्कुल मन पर कोई बोझ ना लेते हुए काम कर सकते हैं, यानी खेल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके मन में कोई भी अगर तनाव हो तो उसका अंत हो जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा जरिया माना जाता है टीम बिल्डिंग वर्कशॉप। तो इस माध्यम से हम लोगों का तनाव शारीरिक और मानसिक काफी हद तक पूरा खत्म कर सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जब टीम बिल्डिंग वर्कशॉप के लिए किसी जगह पर पहुंचते हैं तो हो सकता है काफी लंबा सफर करके आए हो, तो शारीरिक तौर पर थके हुए हो, लेकिन बावजूद उसके जैसे ही शुरुआत होती है टीम बिल्डिंग वर्कशॉप की, लोग अपना सारा तनाव भूल जाते हैं और तनाव मुक्त होकर हिस्सा लेने लगते हैं। आखिरी चीज जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज है और मूल उद्देश्य है टीम बिल्डिंग वर्कशॉप करने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि टीम बिल्डिंग वर्कशॉप से टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है। जी हाँ, यानी आपस में जो मेल जोल है उसको काफी बढ़ावा मिलता है। क्यों बढ़ावा मिलता है? क्योंकि यहां पर हमें मौका मिलता है कि हम आपस में मिलजुल कर, एक दूसरे के खिलाफ नहीं लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम करें। तो फिर कोई भी छोटी से छोटी बात हो, कोई भी ऊट पटांग चीज हो, लेकिन जब साथ में मिलकर लोग उसे निभाते हैं तो उसकी वजह से मजा दुगना होता है और एक दूसरे को सहयोग देने की जो भावना है उसमें काफी हद तक इजाफा होता है। अब इसका परिणाम ये भी होता है कि जब लोग टीम बिल्डिंग वर्कशॉप के बाद काम पर पहुंचते हैं तो वो एक दूसरे के प्रति सद्भावना दिखाते हुए मेलजोल बढ़ाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा माना जाएगा किसी भी टीम वर्क या टीम बिल्डिंग वर्कशॉप के द्वारा। तो ये 5 चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। कौन सी चीजें? सबसे पहले जिसको हमने कहा था सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में आदर होता है, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में एक अच्छी भावना उजागर होती है और ऐसा लगता है कि हमारे लोग। दूसरी चीज एम्पैथी यानी सहानुभूति को बढ़ावा मिलता है, हम दूसरे का नजरिया बेहतर पहचान सकते हैं, जिसकी वजह से तीसरा फायदा मिलता है वो है कि जो आपस में रंजिश है, मनमुटाव है, झगड़े हैं, उनकी मात्रा या तो कम होती है या तो पूरी तरह से वो ध्वस्त हो जाते हैं। चौथी चीज, जो मन पर और शरीर पर बोझ है, तनाव है, वो भी काफी हद तक घट जाता है। और पांचवी चीज, आपस में मेलजोल का बढ़ना यानी टीम वर्क को प्रोत्साहन मिलता है, बढ़ावा मिलता है। लेकिन एक बहुत अहम चीज है जो अक्सर कंपनियां भूल जाती हैं और जिसे याद रखना बेहद जरूरी है कि टीम वर्क या टीम बिल्डिंग वर्कशॉप का सिर्फ ये मकसद ना हो कि हम सिर्फ आपस में खेलकूद करें, मौज मस्ती करें और वापस जाएं। ये बहुत जरूरी है कि हर वो चीज जो टीम वर्क के द्वारा आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसका कोई संदेश लोगों तक जरूर पहुंचे। जो भी खेल हम खेलें, जो भी एक्टिविटी हम एक दूसरे के साथ निभाएं, उसका एक कोई ना कोई ऐसा विचार हो जो आप चाहें कि लोग याद रखें और उसको काम पर अमल में ला सकें। बिना किसी संदेश के अगर हम सिर्फ मस्ती मजाक या मौज मस्ती करने लगे तो फिर हो सकता है कि कुछ ही देर बाद लोग इसे पूरी तरह से भूल जाएं। तो लोग यह कहेंगे कि भाई वक्त तो अच्छा बीता लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि खेलकूद के माध्यम से भी आप लोगों को सही संदेश दें, क्योंकि ये मूल उद्देश्य है किसी भी टीम बिल्डिंग वर्कशॉप को करने का, कि लोग इस संदेश को याद रखें और उसे बेहतर तरीके से अपनाएं और अपने कार्यस्थल पर भी उसका भरपूर इस्तेमाल करें। तो अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करें और सही तरीके से टीम बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हर टीम बिल्डिंग वर्कशॉप आपकी कंपनी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और कई सालों बाद भी एक अच्छी टीम बिल्डिंग वर्कशॉप को लोग याद रखते हैं। तो फिर अगर आपने काफी अरसे से अपने टीम के लिए कोई टीम बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन नहीं किया
तो फिर देर किस बात की, ये आपके लिए सुनहरा मौका है। तो अपनी टीम के साथ वक्त बिताइए, अपनी बातें उनके सामने रखिए, कुछ उनकी सुनिए, आपस में मौज मस्ती कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत सीखना भी उतना ही जरूरी होगा। तो आशा करता हूं कि इन चीजों को आपने समझा होगा और इसको आप अमल में लाने की कोशिश भी जरूर करेंगे। ठीक, तो फिर देर किस बात की, जल्द ही अपनी टीम के लिए किसी कार्यक्रम का आयोजन कीजिए ताकि आपको ये ढेर सारे फायदे तुरंत मिल पाए। मेरी बातें ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।